श्री राम के अलावा इन 4 लोगों से भी पराजित हुआ था रावण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण केवल श्री राम से ही पराजित हुआ था, लेकिन ये सत्य नहीं है। रावण श्री राम के अलावा भगवान शिव, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हुआ था। यहाँ जानिए इन चारों से कब और कैसे पराजित हुआ था रावण। बाली द्वारा रावण की पराजय। एक बार रावण बाली से युद्ध करने आया था। बलि उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को चुनौती दे रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी भुजाओं में पकड़ लिया और चारों समुद्रों में ले गया। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि वो हर सुबह 4 महासागरों का चक्कर लगाता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद वह सूर्य को अर्घ्य देते थे। जब तक बाली ने परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया, तब तक उसने रावण को अपनी बांह के नीचे दबा कर रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं सका। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा रावण की पराजय। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे, इसीलिए उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने आया तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का जल एकत्र किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी पूरी सेना सहित नर्मदा में बह गया। इस हार के बाद रावण एक बार फिर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया तो सहस्त्रबाहु ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। राजा बलि के महल में रावण की पराजय। दैत्यराज बलि पाताल लोक का राजा था। एक बार रावण पाताल लोक में राजा बलि से युद्ध करने के लिए उसके महल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बाली के महल में खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़ लिया और घोड़ों सहित अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की पराजय हुई। भगवान शिव द्वारा रावण की पराजय। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड भी था। अहंकार के वश में होकर रावण भगवान शिव को पराजित करने के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंच गया था। रावण ने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा, तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया। रावण ये भार नहीं उठा सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं हटा सका। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसी क्षण शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्रोत से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया।